नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, श्रावण का महीना चल रहा है, ये बारिश का मौसम है और हमारे राजस्थान के किसान की सब कुछ उम्मीदें इसी मौसम पे टिकी रहती है। खासतौर से इस महीने पे टिकी रहती है जिसमें खूब बारिश होती है और किसानों को इसका लाभ मिलता है। लेकिन इस समय राजस्थान का किसान भयंकर संकट में है, गंभीर संकट में, जिससे उसको निजात भी नहीं मिल रही है। टिड्डी का लगातार हमला हो रहा है। आज मैं सुजानगढ़ तहसील के गन्नौड़ा गाँव के एक ताल में पहुँचा हूँ, जहाँ पर पूरे ताल में आप देखेंगे टिड्डी बैठी है और आसपास के खेतों पर हमला कर रही है। छोटा छोटा धान है अभी उगा हुआ है और उसको वो चट कर रही है और किसान बहुत ज़्यादा चिंतित है। देखिए, मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ किस तरह से ज़मीन पे बैठी है। आप देखेंगे भी, जब मैं अंदर जाऊँगा तो ये सारी एक साथ उड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारे, देखिए इधर घूमें, ये देखिए इस तरह के जो ये केर के पेड़ है, ये जो केर के पेड़ आप देख रहे हैं, इन केर के पेड़ों में जगह जगह ये बैठी है और जैसे ही इनको हिलाएंगे एक साथ उड़ेगी। लेकिन ये ताल से निकलकर जब खेतों में जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान करती है। आइए दिखाता हूँ कि ये किसानों की समस्या कितनी विकराल बनती जा रही है। गन्नौड़ा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। गन्नौड़ा का ये भीड़ है जिसमें आप देख रहे हैं रात से टिड्डियों ने डेरा डाल रखा है और जैसे एसएन की टीम इस रास्ते से निकल रही है, देखिए ये जमीन पर बैठी हुई टिड्डियां कैसे उड़ रही है। ये केर का पेड़ है। अक्सर केर के पेड़ पर आपने हरे केर लगे हुए देखे हैं, लेकिन देखिए पीली टिड्डियां बैठी है पूरे पेड़ पर। पूरे ताल में बहुत बड़ा ताल है जहां पर पूरे ताल में टिड्डियां नजर आ रही है। यह देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये देखिए कैसे उड़ रही है ये देखिए पूरे पेड़ में टिड्डियां भरी है। किसानों के लिए भयंकर समस्या बन चुकी है ये टिड्डियां, और जिस पौधे पर बैठ जाती है उसको पूरा नष्ट कर देती है। ये देखिए किसान पूरी रात से लगे हुए हैं, यहाँ पर दवाइयाँ छिड़की जा रही है, थालियाँ बजाई जा रही है। देखिए किस तरह से उड़ रही है। देखिए पूरे ताल में टिड्डियाँ नजर आ रही है उड़ती हुई। और ये पेड़ के नीचे देखिए, अब तो किसान बता रहे हैं कि बहुत सारी उड़ गई है, क्योंकि पूरी रात से उनको उड़ाने में लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से उड़ रही है और किसान लगातार इनको उड़ा रहे हैं। देखिए जैसा मैं बता रहा था कि बिल्कुल छोटी फसल है ये और किसान इनको बचाने में लगे हैं। और जैसे बर्तन बज रहे हैं तैसे उड़ रही है, आप देख सकते हैं। ये पेड़ों पर बैठी हुई है, इनको उड़ाने का प्रयास हो रहा है। गन्नौड़ा के पास के खेत का दृश्य आप देख रहे हैं। और देखिए उड़ रही है खेत में, देख सकते हैं आप। बर्तन बजाने से उड़ रही है, आप देख रहे हैं। किसानों की बिल्कुल मेहनत पर पानी फेर रही है ये टिड्डियां, और सरकार कोई इलाज नहीं कर पा रही इनका। सामने दिख रहा है ये जीव, लेकिन फिर भी आप देखें दिन रात किसान पूरी रात से ये लगे हुए हैं इनको भगाने के लिए। देखिए खेत में बैठी है ये खेत का दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं छोटी छोटी फसल है और अभी भी कहीं कहीं बैठी है। हालांकि उड़ा दिया गया है, लेकिन कितनी को उड़ाएंगे।
ये देखिए ये खेत में उड़ रही है अभी भी। देश में नहीं पूरी दुनिया में एक आफत आई हुई है कोरोना नाम की, और सरकार न तो कोरोना पर नियंत्रण कर पाई है और न एक बहुत बड़ा संकट किसानों पे आया है, वो है टिड्डी का हमला। कोरोना दिखता नहीं है तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसका वैक्सीन नहीं बना। लेकिन जो दिख रहा है सामने, टिड्डियाँ करोड़ों की संख्या में खेतों में बैठी है, फिर भी उनके ऊपर ऐसी कोई दवा नहीं बनी है क्या कि उसको मारा जा सके। जब इंसान जहर से मर सकता है तो टिड्डी क्यों नहीं मरी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसके ऊपर कोई सही दवा छिड़काव नहीं किया जा रहा है, ये एक सोचने वाला प्रश्न है। और मैंने पहले लाडनू का दृश्य दिखाया, वहाँ पर भी दवा छिड़की गई, टिड्डियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। और एक किसान है जिन्होंने पूरी रात इन टिड्डियों को भगाया है, और मैं इनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम आपका? पद्माराम। पद्माराम जी, कब आई है टिड्डी आपके से? कल शाम को 5 बजे। अच्छा, तो इनको भगाने का कोई सरकार ने प्रयास किया? कोई सरकार ने रात को 2-4-5 टैंकर आए थे पानी लेकर के, उसमें जहर था, वो बताने को तो कह रहे हैं, पर हमने पूरी रात प्रयास किया था। टिड्डी यथास्थिति वहीं बैठी है। सुबह आए तो सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, पूरी रात टैंकरों के पीछे दौड़ रहे थे, कभी कहीं लेके जा रहे थे, कहीं लेके जा रहे थे, पर टिड्डियों पे कोई असर नहीं उस जहर का। यानी जो छिड़का गया उससे कोई टिड्डी एक भी नहीं मरी? एक भी टिड्डी नहीं मरी है, जहाँ बैठी थी वहीं बैठी है। और अभी सुबह एक कैंपर और घूम रही थी इस ताल के अंदर, पर उससे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, एक भी टिड्डी नहीं मरी अभी तक। किसान परेशान है पूरी तरह से, रात भर पतन बरता बजा बजा के, डीजे बजा बजा के, होय हल्ला करके टिड्डी उड़ा रहे हैं, फिर भी फसल को चौपट कर रही है। आप सुन रहे हैं, ये स्थिति है। कह रही कि रात भर से परेशान है। गाड़ियाँ आई है, 2-3 गाड़ियाँ आई है, उन्होंने पानी छिड़का, बोले इसके अंदर जहर मिला हुआ है, लेकिन कह रहे हैं एक भी टिड्डी नहीं मरी है, वो टिड्डियाँ वैसे ही है। अब बताइए कि जहर से इंसान मर जाते हैं, बड़े बड़े जानवर मर जाते हैं, तो ऐसा ही कौन सा जीव है जो उस जहर से नहीं मर रहा है? ये समझ से परे की बात है, और किसान बड़ा चिंतित है, क्योंकि ये 3-4 महीने की कड़ी मेहनत से अगर किसान कुछ अनाज उत्पन्न करेगा तो ये टिड्डियाँ खा जाएगी। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय किसानों के लिए है। देखिए ये पत्तों को खा रही है। हर वृक्ष पे आप देख सकते हैं टिड्डियाँ हैं, पूरे ताल में है ये। देखिए ये उड़ रही है। मैं एक दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप, कितनी विकट समस्या है ये। देखिए किस तरह से उड़ रही है, बहुत बड़ी संख्या में बैठी है। आप देखिए ये देखिए, यहाँ देखिए आप, अभयारण्य बना रखा है इन्होंने यहाँ पर। देखिए वृक्षों के नीचे, वृक्षों के ऊपर, डालियों पर सीन देखिए। ये देखिए किसान फसल बचाने के लिए क्या क्या करता है। ये देखिए ये बाड़ बनाई जा रही है, लेकिन ये बाड़ जानवरों से फसल को बचा सकती है, लेकिन ये जो हवा से उड़कर टिड्डियाँ आ रही है उनको कौन रखेगा, ये किसान के लिए समस्या बनी हुई है। देखिए बाड़ बनाई जा रही है ताकि फसल को बचाया जा सके। धान था उसको ये चट कर रही है। और इस समय मैं आपको गनोड़ा क्षेत्र में, ये देखिए केंद्र सरकार की ये टिड्डी दल की गाड़ी, ये दवा वाली गाड़ी आप देख रहे हैं जो दवा छिड़कती है। टिड्डी विभाग जो है वो केंद्र सरकार का विभाग है
और अनेक जिलों में जो टिड्डी विभाग बने हुए हैं उनका काम होता है कि जहाँ टिड्डियों का प्रकोप है वहाँ पर जाएं, दवा छिड़कें और टिड्डियों को खत्म करने का प्रयास करें। आज गनोड़ा क्षेत्र में टिड्डी आई है, उन्होंने छिड़काव भी किया है, लेकिन उस छिड़काव के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में टिड्डी अभी भी वहाँ पर है, जैसी मैंने कवरेज की है। सर क्या नाम आपका? गाड़ी मेरा नाम गोपाल सिंह है। हाँ जी, आप कहें। टिड्डी विभाग में पोस्टेड हूँ जी। और ये टिड्डी नियंत्रण के लिए मेरी स्पेशल ड्यूटी फरीदाबाद से यहाँ लगी हुई है। अच्छा। तो आज गनोड़ा ही है। हाँ गनोड़ा। हाँ गनोड़ा क्षेत्र में जो 2 बंजर भूमि के ताल थे उनमें आज स्प्रे किया है। वो स्प्रे रतन जी एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और उप सरपंच बनवारी लाल जी हैं, उनके सुपरविजन में हुआ है। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि ये ऐसी कौन सी दवा आप छिड़क रहे हैं? टिड्डी मर क्यों नहीं रही है? नहीं सर, क्योंकि जहर से तो इंसान मर जाता है। नहीं सर, मर रही है। आप इसका फिजिकली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मर रही है टिड्डी मर रही है। अभी मैं ताल से आया हूँ, आपके छिड़काव के बाद में भी वहाँ पर टिड्डी मरी हुई कोई बहुत इसके कुछ टाइम लगता है। ये कॉन्टैक्ट पॉइजन है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर इतना हाइजार्ड हो के तुरंत मरे तो वो तो आदमियों पर और पशुओं पर हर चीज़ पर ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो गवर्नमेंट ने इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि ये कुछ टाइम बाद मरेंगे, लेकिन मरेगी। 3-4 महीने से प्रकोप चल रहा है, तो ये खत्म क्यों नहीं हो रही है सर, ये बताइए। खत्म ऐसा है, ये पाकिस्तान से रेगुलर आ रही थी और अब भी आ रही हैं। तो ये पूरे मतलब जिस दिन भी कंट्रोल किया जाता है रात को, तो ये कई जैसे पेड़ों पर होती है तो 25%, 30%, कभी 50% तक भी मोर्टेलिटी आती है, इससे ज़्यादा आ नहीं पाती है। अब भी वर्तमान में अगर ये ज़मीन पर सेटल होती है तो इसकी 60 से 70% तक भी मोर्टेलिटी आ रही है। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर से छिड़काव इन क्षेत्रों में किया गया अभी? सर हेलीकॉप्टर के यहाँ इन क्षेत्रों में इस वजह से उपयोगी नहीं है क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है, पशु आदमी जगह जगह बसे हुए हैं, गांव ढाणियाँ बसी हुई है, तो यहाँ जहर के कारण हेलीकॉप्टर से उपयोगी नहीं है। हेलीकॉप्टर इसके लिए उपयोगी नहीं। जो ताल है वहाँ पर तो किया जा सकता है, जैसे अभी आप हेलीकॉप्टर के लिए लंबा चौड़ा क्षेत्र एरिया चाहिए, क्योंकि वो छोटे एरिया में हेलीकॉप्टर काम नहीं दे सकता। आप सुन रहे हैं, ये बता रहे हैं कि लंबे चौड़े क्षेत्र में ही हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जा सकता है और रिहायशी इलाकों पर नहीं किया जा सकता क्योंकि जहर छिड़का जाता है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि उस दिन लाडू के क्षेत्र में लोगों में यही कहा और आज गनोड़ा के क्षेत्र के लोगों ने ये कहा कि दवा के छिड़काव के बाद में ये मर बहुत कम संख्या में रही है और आप भी कह रहे हैं कि 30-40% टिड्डी इससे मरती है। तो अब ऐसा जी कुछ करें सर? ऐसा है सर, मरने पे जो इसके कांटेक्ट में आएगी वो तो मरेगी, जो इस पर कांटेक्ट में नहीं आएगी इस पॉइजन के वो नहीं। ये गाड़ी क्या पर्याप्त है इन टिड्डियों मारने के लिए? सर ये जमीन के लिए पर्याप्त है, जो पेड़ों पर है उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फिर क्या ज़्यादा तो पेड़ों पर बैठ रही है? पेड़ों पर बैठ रही है तो उसके लिए राज्य सरकार ने ट्रैक्टरों की व्यवस्था करी है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ट्रैक्टरों की व्यवस्था करते हैं और राज्य सरकार फ्री दवाई देती है इसके लिए। तो किसानों के सहयोग से ये काम होना चाहिए। तो इधर बांटी गई है फ्री दवा इधर? सर ऐसे नहीं बांटते हैं ये दवाई ऐसे नहीं बांटते हैं। उनके सुपर कैसे बांटते हैं? जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके सुपरविजन में ट्रैक्टरों में डाली जाती है और उनके सुपरविजन में ही ट्रैक्टरों से स्प्रे किया जाता है। आप कह रहे हैं क्योंकि अब ये सारा काम डिपार्टमेंटली काम होता है, किसान को इतना पता नहीं होता है कि कहाँ जाए, कौन से विभाग में जाए, कैसे छिड़काव करवाएं, कैसे ट्रैक्टरों में डालें। ये जो प्रक्रिया है ये बहुत पेचीदा प्रक्रिया मैं आपको बता दूं। और हमारे देश में ये समस्या है कि सरकारी काम होता है वो बहुत मुश्किल से होता है, किसान अनपढ़ होता है अधिकतर, उसको पता नहीं होता कैसे करवाएं और इसी के कारण ये टिड्डी की समस्या भी खत्म होने में समस्या आ रही है। और जैसा ये अधिकारी हैं ये कह रहे हैं कि हमारी जो मारने की क्षमता है इसमें 30, 40, 50% है, इसलिए अभी भी आपने देखा इनके छिड़काव के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में टिड्डियाँ करोड़ों की संख्या में अभी भी उस ताल में बनी हुई है। जगलाना ताल का दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर केर के बहुत सारे वृक्ष हैं और ये देखिए ये उछल कूद कर रही है और इसके जो पैर हैं वो भी बहुत नुकीले हैं, ये काटने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान किसानों को कर रही है। और देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि अभी तक सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। कोरोना का जो वायरस है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये तो सामने दिख रहा है, बड़े बड़े जीव हैं, जहर इंसानों को मार देती है, टिड्डियों को क्यों नहीं मार पा रही है। और ये देखिए ये किस तरह से बिलबिला रही है मेरे हाथ में। और बहुत ज़रूरी है कि सरकार जल्दी कोई बड़ा कदम उठाए, वरना किसान पहले से बर्बाद हो चुका है और ये टिड्डियाँ किसानों को बर्बाद कर देगी। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। किसान का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय मेरे हाथ में है, ये पीले कलर का खतरा है। वैसे लाल रंग को खतरा कहा जाता है, लेकिन किसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिन्होंने किसानों की जो मेहनत है उसको मिट्टी में मिला दिया है। इस समय हमारे क्षेत्र में बारिश का मौसम है और लोगों ने 1-1.5 महीने 2 महीने पहले जो खेत बोए थे, जो छोटा छोटा